वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल नॉन मेटल पे चलने से पहले थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल्स मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल हैं, शाइनी है तो लस्ट्रस इनको बोलते हैं, गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट हैं, हाई रहते हैं। दे आर सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं। वहीं अगर नॉन मेटल की बात की जाए तो ना तो ये मैलिएबल हैं, ना ही डक्टाइल हैं, और इनमें कोई शाइन नहीं रहती एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, देखिए आयोडीन नॉन मेटल है बट स्टिल वो शाइनिंग शो करती है। मेटल्स आपके जनरली हार्ड होते हैं, जबकि नॉन मेटल कैसी होती हैं, सॉफ्ट। बट यहाँ पे एक आता है आपके पास एक्सेप्शन, डायमंड का। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है और वो हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये कुछ एक आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम जो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग योर मेटल्स एंड नॉन मेटल, आज हम उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें से जो 75% एलिमेंट्स हैं वो सारी कैसी हैं, सारी कैसी हैं, मेटल्स हैं। जबकि लगभग 20 के अराउंड यहाँ पे क्या है आपके पास, नॉन मेटल्स। तो वेरी फर्स्ट फैक्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि बहुत बार आता है कि लिक्विड मेटल कौन सी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो वो आपके पास मरकरी, और मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सोडियम एंड पोटाशियम है या एल्कली मेटल्स जिनको आप बोलते हैं, उनको हम कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। नेक्स्ट जो सिल्वर है आपके पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो है कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि लेड है या मरकरी है, मान लीजिए लेड पूछाया है या ऑप्शन मरकरी दिया है, तो ये कैसे हैं, पुअर कंडक्टर हैं हीट के। हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो किस में स्टोर करते हैं। तो रिमेंबर, सोडियम ऑलवेज केप्ट इन अ केरोसिन ऑयल या स्टोर्ड इन अ केरोसिन ऑयल बिकॉज इट विग्रसली बहुत फास्ट या बहुत ईजिली रिएक्ट कर जाता है इफ़ सोडियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड वाटर। अगर सोडियम मॉइस्चर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो फायर कैच कर लेता है। ठीक है, रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, वहीं अगर वाइट फॉस्फोरस को पूछे, फॉस्फोरस है पी। अच्छा यहाँ पे जनरली ध्यान रखें आप, जो फॉस्फोरस होता है, अच्छा यहाँ पे एक बात मैंने की फॉस्फोरस की, जो आपके पास क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस को आप वाटर में स्टोर करके रखते हैं। जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसको किस में स्टोर करते हैं, वाटर में। और फॉस्फोरस हमेशा P4 की फॉर्म में रहता है, ये ध्यान रखें। फॉस्फोरस किस फॉर्म में रहता है, P4। वैसे अगर सल्फ़र पूछा जाए तो सल्फ़र की एटॉमिसिटी 8, जनरली वो 8 फॉर्म में रहता है, 8s8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये क्वेश्चन टैट मेडिकल में अभी नवंबर 2025 में आया हुआ था। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, देखिए मेटल पूछा है तो एल्यूमिनियम देना है, और अगर एलिमेंट पूछे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट तो वो आपका ऑक्सीजन है। तो ये ध्यान रखना है वो मेटल पूछ रहा है या एलिमेंट। मेटल के रिस्पेक्टिव में आंसर आएगा एल्यूमिनियम, और एलिमेंट के रिस्पेक्टिव में ऑक्सीजन। ठीक है, वहीं ये क्वेश्चन तो अगेन आ गया कि मेटल जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे मरकरी है। और अगर नॉन मेटल पूछें, ध्यान रखना है उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, मेटल पूछा हुआ है या नॉन मेटल पूछा हुआ है। नॉन मेटल हो कौन है, ब्रोमीन। ओके, हैलोजन फैमिली का ग्रुप में है आपके पास ये। नेक्स्ट गैलियम, देखिए गैलियम एक ऐसी मेटल है, समर में क्या होता है, अगर जनरली हम इसको किस में रखेंगे, अपने हैंड में भी रखेंगे तो वहाँ से वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम है, वेरी वेरी लो। तो गैलियम मेल्ट्स इन ह्यूमन हैंड, आप हाथ में रखेंगे वो मेल्ट हो जाएगी। और आपको मालूम है कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन का सिंबल क्या है, W। आई थिंक ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है टैड में कि टंगस्टन का जो सिंबल है वो क्या होता है, तो W है। और ये कौन से ग्रुप में आता है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंडर आता है ये। ओके, टंगस्टन
और ये आपके जो येलो लाइट वाले बल्ब होते थे पहले, ठीक है, अभी बहुत कम होते हैं क्योंकि आजकल सारे दूसरे लेड वाले बल्ब जो हैं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बल्ब फिलामेंट में जो वहाँ पे प्रेजेंट होता था, ठीक है, होता है, जो येलो कलर के बल्ब होते हैं वहाँ पे टंगस्टन यूज्ड एज अ बल्ब फिलामेंट बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आप ध्यान में रखें, ओके। नेक्स्ट में है कि रॉट आयरन। देखो आपने आयरन की, पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये सारी फॉर्म्स पढ़ी हैं। जो रॉट आयरन होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की, तो ये ध्यान रखें। मैंने कहा अभी मेटल्स कैसे होती हैं, मैलिएबल होती हैं, मीन्स उनकी मैलिएबिलिटी का मतलब है जिनकी आप थिन शीट्स बना सकते हैं, ये ध्यान रखना, मैलिएबिलिटी, जिनकी आप थिन शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल, जिनकी आप क्या बना सकते हैं, थिन वायर्स। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। नेक्स्ट देखिए, आयरन को जो है कोरोड हो जाता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसमें, लेकिन एल्यूमिनियम में जो शीट्स होती हैं, ठीक है, वो कोरोड नहीं होती हैं। क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम की जो शीट्स हैं वो कोरोड क्यों नहीं होती हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, अपने ही ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगी, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फिर प्रिवेंट करेगी उसको कोरोड होने से। तो ये ध्यान रखें, एल्यूमिनियम अपने अराउंड अपने ही ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी, दैट प्रिवेंट एल्यूमिनियम फ्रॉम कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आता ही है हमेशा कि मेटल जो है, कोई भी मेटल है, देखिए मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया मेटल, एनी मेटल्स विच रिएक्ट विद एसिड्स दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, के साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। नेक्स्ट वाटर गैस, वाटर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 इज योर वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। प्रोड्यूसर गैस में क्या आएगा, नाइट्रोजन, वाटर गैस में क्या आएगा, हाइड्रोजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा वही, ये भी आपके जो टैट मेडिकल का क्वेश्चन है कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली, वहाँ पूछा था कौन सी वायलेंटली रिएक्ट करती हैं या कौन ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाती हैं। देखिए आपके पास इसके लिए वो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको मालूम हो, ठीक है, पोटाशियम सोडियम, अभी आगे हम करेंगे उसको डिस्कस। तो आपको पता होना चाहिए जो हाईली रिएक्टिव हैं सीरीज़ में, जो टॉप पे होंगी सीरीज़ में, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो ये इतनी रिएक्टिव हैं कि ये ठंडे पानी के साथ भी बहुत वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। एंड द रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक है। और क्या इवॉल्व करेंगे वहाँ से, हाइड्रोजन, क्या इवॉल्व करेंगे वहाँ पे, हाइड्रोजन, एंड दैट हाइड्रोजन कैच फायर। तो क्या आपने यहाँ पे क्या पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो सोडियम और पोटाशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये इवॉल्व करेंगे हाइड्रोजन, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही होती है, तो इवन दे कैच फायर, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फायर कैच कर सकते हैं। इसके बाद आगे चले हम, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट, उतना वायलेंट नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आप सीरीज़ में आएंगे आगे तो रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट, कम वायलेंट है इतना। देखो ये भी ठंडे पानी से, कैल्शियम भी ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाती है, इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बट जो रिएक्शन होता है वो ज़्यादा वायलेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठंडे पानी के साथ आता है क्वेश्चन कि कोल्ड वाटर के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट कर जाती हैं, कौन सी नहीं करती हैं। सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम तीनों जो हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, बट जो कैल्शियम का जो रिएक्शन है वो लेस वायलेंट होता है, इतना एक्सोथर्मिक या फायर कैच नहीं होती है यहाँ पे, ओके। एक कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है जो आपकी मेटल्स हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम, हम आगे बात करेंगे, वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो फ्लोट करना क्यों स्टार्ट करती हैं, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ H2 गैस, क्योंकि H2 गैस के वहाँ पे बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो मेटल्स हैं वो फ्लोट करना स्टार्ट करती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, आंसर क्या करेंगे आप, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ H2 गैस, ओके। तो अभी हमने पढ़ा कि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, बट मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हॉट वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगी गर्म पानी के साथ। कि ये मैं कैसे बता रही हूँ कि मुझे क्या पता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ मालूम है, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम हाईली रिएक्टिव हैं,
ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाएंगे, कैल्शियम भी कर जाएगी, बट रिएक्शन कैसा होगा, कम वायलेंट। अब फिर देखिए जैसे आप नीचे को आएंगे ना, जैसे कैल्शियम पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जैसे आप नीचे को आ रहे हैं, जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो ये जो टॉप 3 हैं ये तो ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन जैसे आप आगे बढ़े मैग्नीशियम, अब ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है, अब आपको थोड़ा पानी गर्म करना पड़ेगा। वैसे हम आगे आएंगे, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है। अब ये ना तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है, ना तो गर्म पानी के साथ। तो यहाँ पे स्टीम, यहाँ पे आपको पानी को स्टीम फॉर्म में, बहुत बॉयल फॉर्म में लेना होगा। ये जो मेटल्स हैं आपने ये ध्यान रखना है, ये जो मैं यहाँ पे पॉइंट बता रही हूँ आपने ध्यान रखना है, जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये एच हमने रेफरेंस माना है, हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। क्या है, बहुत कम रिएक्टिव हैं। और ये जो है हाइड्रोजन को उसके प्लेस से रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला Cu प्लस HCl, एक रिएक्शन आपके पास है Cu प्लस HCl, ठीक है। अब कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकती। जैसे मेरे पास कोई जैसे मैंने Mg ले लिया था ना, Mg प्लस HCl, तो क्या बन जाना था, MgCl2 प्लस H2, ऐसे बन जाना था, MgCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जानी थी। लेकिन ध्यान रखें, जितने भी हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल हैं, वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, नहीं इवॉल्व कराएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो बहुत कम रिएक्टिव है और उसको हाइड्रोजन को उसके प्लेस से नहीं हटा सकती, ठीक है। जबकि ऊपर जितने भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती हैं। ओके, तो ये ध्यान रखें। अब जैसे आपको आता है कि सिल्वर है, सिल्वर को मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या हाइड्रोजन से नीचे है, और सिल्वर भी हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूट से उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सिल्वर है बहुत कम रिएक्टिव है। तो ये ध्यान रखें आप। ओके, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, पानी कैसा होना चाहिए, गर्म। और ये भी फ्लोट करती है क्योंकि यहाँ पे बबल बनते हैं हाइड्रोजन गैस के। फिर यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक, तीनों को याद कर लो। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ना तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना तो गर्म पानी से। मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्टीम, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट रख लें, एल्यूमिनियम प्लस वाटर Al2O3 प्लस H2, आयरन प्लस वाटर, वाटर कौन सी फॉर्म है, स्टीम, वेपर फेज में, Fe3O4H2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखें, Fe3O4, ठीक है। ये मैग्नेटाइड है, कॉमन नेम इसका क्या है, मैग्नेटाइड, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड। इसके बाद क्या बोला मैंने, आपके पास लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ना तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना गर्म से, ना स्टीम से, ठीक है। लेड भी नहीं करती है कई बार तो, ठीक है, तो ये रिएक्ट ही नहीं करती हैं। लेड थोड़ा हाइड्रोजन से ऊपर थी ना, ठीक है, तो ये भी नहीं रिएक्ट करती है। ये ध्यान रखें, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगी, ना गर्म पानी के साथ, ना स्टीम के साथ। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखो जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, क्वेश्चन आता है, हमने पीछे भी डिस्कस, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व होती है। बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड इट डू नॉट इवॉल्व H2 गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल। जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, वो अगर आप उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगी। देखो मैंने 2 पॉइंट बोले यहाँ पे। पहला पॉइंट था कि मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, बट एक्सेप्शन किसकी है, नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड जो है वो इवॉल्व नहीं करता। रीज़न आपने ध्यान रखना है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नाइट्रिक एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस जो बनती है उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और अपने आप रिड्यूस हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, वैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं,
जो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और खुद अपने आप क्या होता है, रिड्यूस। तो ये लिखा है हमने, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन टू वाटर एंड इट सेल्फ रिड्यूस टू नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, ये लाफिंग गैस का फॉर्मूला मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का फॉर्मूला है N2O, या इसका जो केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपने दोनों ध्यान में रखने हैं। लाफिंग गैस का फॉर्मूला इज़ योर N2O एंड इस केमिकल नेम इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। तो वो एग्ज़ाम है, वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। जबकि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज़ है, ये रिएक्ट कर जाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन बहुत डाइल्यूट होना चाहिए वो सॉल्यूशन। कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट, एंड दे इवॉल्व H2 गैस। और वो क्या इवॉल्व कर देते हैं, H2 गैस वहाँ पे इवॉल्व कर देते हैं। ठीक है। मैग्नीज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, बट वो नाइट्रिक एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट, और क्या इवॉल्व करता है वो, हाइड्रोजन। ठीक है, ये ध्यान में रखें। वैसे थोड़ा सा यहाँ छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आइसोटोप होता है कोबाल्ट का, उसको आप यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए आप जो है कोबाल्ट के आइसोटोप को यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये किसी भी दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड। मैंने पहले कहा था कि ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, है ना। तो ये हाइड्रोजन को उसके प्लेस से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसे रिएक्ट करेंगी। तो ध्यान रखें, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। और ये तो मालूम ही आपको कि जो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है आपको फ्री स्टेट में मिलती हैं। ठीक है। तभी तो हम इनको ज्वेलरी, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, तभी तो हम इनको ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम को, बिकॉज ये फ्री स्टेट में मिल जाती हैं और बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। नेक्स्ट, आयनिक बॉन्ड। कई बार पूछते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, आपने ये दो बॉन्ड सुने हुए हैं, तो कैसे बनते हैं ये बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा के बनता है आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ कोवलेंट। और अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके आप बना रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड। ओके, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, एक थर्माइट रिएक्शन है। ठीक है, या आप एल्यूमिनो थर्माइट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो आयरन का ऑक्साइड है उसको एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करवाते हैं। यहाँ पे आपके पास आयरन मिलती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट। और ये जो पूरी रिएक्शन होती है जब हम करवाते हैं इसको, तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी जो मिलेगी दैट इज़ यूज टू ज्वाइन रेलवे के जो ट्रैक्स हैं उनको ज्वाइन करने में, क्रैक्ड मशीन के पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट प्रोसेस, या आप क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस इज़ यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। तो रिएक्शन आप ध्यान में रखें, आयरन के ऑक्साइड को Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, इट गिव्स अस Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, जैसे आपकी मेटल्स होती हैं, ठीक है, आपने उनको क्या करना है, प्योर करना है, मतलब प्योर फॉर्म में लेके आना है। आपने मेटल को उसके ओर से निकाला, दैट इज़ योर मेटलर्जी। वो मेटलर्जी है, अब हम डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो मेटलर्जी में क्या होता है कि जैसे जो ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, सिल्वर, गोल्ड है, ये ठीक है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव हैं, उनकी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है उनकी क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, वो इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम, जो इम्प्योर मेटल होगी उसका एनोड बना लेंगे, इम्प्योर मेटल का एनोड, और प्योर मेटल का बना लेंगे हम कैथोड। ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि जितनी आपके जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं जनरली वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू उनको रिफाइन कर सकते हैं। जैसे मीडियम जैसे में आएंगे उनकी हम रिडक्शन कराते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो मेटलर्जी वही होता है कि आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल की उसकी ओर से, तो आप क्या बोलते हैं उसको, मेटलर्जी। ठीक है। तो बहुत से मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि लेड का ओर कौन है, या गैलीना किसका ओर है, लेड का। सिनेबार किसका ओर है, मरकरी का। मेलाचाइट पूछा जाता है कई बार, किसका है, कॉपर का। लिमोनाइट किसका है, आयरन का। इसमें लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किसके हैं, आयरन के हैं। एक आता है क्वेश्चन फूल्स गोल्ड। आपने देखा होगा कि जैसे ऐसे नकली बोल सकते हैं हम, कि नकली जो है, नकली सोना ऐसा बोल सकते हैं कि कई बार आपको लगता है कि जैसे मार्केट में आए होते हैं, ठीक है, तो उन पर
क्या है, उन पे आयरन पायराइड की कवरिंग क्या करी होती है, कोटिंग करी होती है कि वो लग रहा है बिल्कुल प्योर गोल्ड, बट वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल जिसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड, तो वो किसका बना, उस पर किसकी लेयरिंग चढ़ाई होती है, हमने आयरन पायराइड की FeS2 की चढ़ाई होती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास बॉक्साइट है। बॉक्साइट किसका और है, एल्युमिनियम का, Al2O3। और एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम बाय इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। कैलामाइन किसका और है, जिंक का, ठीक है। या जिंक ब्लेंड भी है, ZnS, जिंक ब्लेंड भी किसका होता है, जिंक का, चलो उसके नाम में ही आ गया। आर्जेंटाइट किसका है, सिल्वर का। तो कुछ एक मेन से हमने यहाँ पे और लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक टर्म आती है आपके पास, रोस्टिंग। कई बार ऐसे पूछते हैं कि रोस्टिंग जो है, ठीक है, आप किस टाइप्स के ओर के करेंगे, और जो रोस्टिंग है क्या आप उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे या एक्सेस या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। देखिए इसके जो रोस्टिंग है, इसके नाम में इसके सारे जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं सबके आंसर यही हैं। पहला क्वेश्चन, रोस्टिंग किसके लिए यूज़ करेंगे आप, ओर की एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। सेकंड क्वेश्चन, रोस्टिंग क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी कि प्रेजेंस, तो यहाँ पे रोस्टिंग RO लिख रहा है ना, यहाँ पे O दिख रहा है, वो मतलब ऑक्सीजन, तो मतलब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा कि यहाँ पे हम रोस्टिंग करते हैं लेकिन कैसे ओर की करते हैं, तो आप ध्यान रखना ऐसे ओर जिनमें क्या हो, सल्फाइड ओर। किसकी रोस्टिंग करते हैं आप, सल्फाइड ओर की। जैसे आपके पास गैलीना है PbS, गैलीना है PbS, सिनेबार है HgS, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया आपके पास रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्लियर हो गया सारा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और सल्फाइड ओर की होगी, ठीक है। हीटिंग अप ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्सिनेशन। अब यहाँ पे भी, अब जो कैल्सिनेशन है क्या ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, रोस्टिंग तो होगी सल्फाइड ओर्स की, तो कैल्सिनेशन कैसे ओर्स की होगी, तो इसका आंसर भी आपके क्या है, इसी में ही है। इसका आंसर भी क्या है आपके क्वेश्चन में ही है। पहला, कैल्सिनेशन होती है कार्बोनेट्स ओर की, मतलब C से कैल्सिनेशन, C से कार्बोनेट्स ओर, जैसे मैंने कैलामाइन लिखा यहाँ पे, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट्स ओर की, ठीक है। और क्या ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी एब्सेंस में, तो ये एब्सेंस में, ए आ गया पहले ही, तो एब्सेंस में। तो हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट है गैंग्यू या गैंग बोलते हैं आप इसको। तो अर्थी इम्प्योरिटीज़ ऑफ सैंड एंड क्ले एसोसिएटेड विद ओर। अर्थ की जो भी सैंडी या अदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको क्या बोलते हैं हम, गैंग। स्मेल्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्मेल्टिंग होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये रिडक्शन कराते हैं हम इसमें, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ ऑक्साइड ओर, किसके लिए, ऑक्साइड ओर विद कार्बन, कार्बन के साथ करते हैं। स्मेल्टिंग में रिडक्शन होती है किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। स्मेल्टिंग में क्या होती है, रिडक्शन किसके साथ, कार्बन के साथ, ये ध्यान रखें। कैपेलेशन प्रोसेस यूज इन मेटलर्जी फॉर सिल्वर की प्योरीफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे ओर्स हैं, ओर्स आपको मालूम ही है जहाँ पे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं मेटल्स को, 2 और मोर मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स ये भी पूछी गई हुई है टैट में, अमलगम जो एलॉय है वो किसका होता है, मरकरी का, जैसे जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम। अमलगम जहाँ पे आ गया तो मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे मरकरी तो हो गई, मरकरी के साथ कोई और एलॉय होगा, तो अमलगम एलॉय ऑफ मरकरी होते हैं। अमलगम जब भी टर्म आते हैं ना तो वहाँ पे मरकरी तो होगा ही होगा। जैसे सिनेबार है जी, ये आपके पास सिनेबार किसका है, मरकरी का है। अच्छा, ये तो हमने कर दिया कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टेनलेस स्टील में आपके पास आयरन, निकल, मैग्नीज, क्रोमियम, कार्बन। कई बार क्या होता है आपको वो 2 मेटल्स दे देंगे या 3 दे देंगे, पर आप ध्यान में रखें कि स्टेनलेस स्टील में आयरन तो होगा, निकल, मैग्नीज, क्रोमियम और स्मॉल अमाउंट में कार्बन। गन मेटल में कॉपर, टिन एंड जिंक। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रास, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में टिन होता है, बस ये डिफरेंस है, ब्रॉन्ज में जिंक के प्लेस पे टिन, सोल्डर, लेड और टिन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।